नीतीश जी तो गए थे मोदी धाम का दर्शन करने। धाम का दर्शन करने के वक्त में किन किन चीज़ों की दुआ मांगी थी वो तो वही बताएंगे। आज फैसले आने हैं और फैसले के पहले मोदी धाम का दर्शन भी होता है और अमित शाह जी से भी दर्शन करते हैं जाकर के। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कल कि हम दर्शन करने के लिए आए हैं। पहले अपने दल को बचाएं, क्योंकि भाषाई आतंक का गैंग उनके यहाँ है, धार्मिक उन्माद का गैंग उनके यहाँ है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग का एक बड़ा गैंग है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। इस समूह में 18 दागी हैं और आधा दर्जन से अधिक पर संगीन आरोप हैं। कई पे चार्जशीट हैं, कई पर 307 और 27 आर्म्स एक्ट भी उन पे अप्लाई कर रहे हैं। 120B जो हत्या की साजिश है वह भी उन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे लालू यादव की आज सुनवाई थी और अब सुनवाई फिर से टल गई है। 19 तारीख का डेट दिया गया है। सर 19 तारीख का डेट दिया गया है। देखिए, तो कोर्ट का न्यायिक निर्णय है। 19 तारीख को डेट दिया गया है। बिहार की जनता सभी पहलू पर गंभीरतापूर्वक देख भी रही है और विचार भी कर रही है। मोदी धाम का दर्शन करने गए थे बिहार के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री से ही मुलाकात करके आए हैं। न्यायिक निर्णय है, 19 तारीख को होना है। लेकिन नीतीश जी तो गए थे मोदी धाम का दर्शन करने। धाम का दर्शन करने के वक्त में किन किन चीज़ों की दुआ मांगी थी वो तो वही बताएंगे। और अमित शाह जी से ही मिले थे, मुलाकात किए थे। तो जो भी न्यायिक निर्णय है हम उसका तो आगे वाले 19 तारीख को हम लोग देखेंगे क्या उसका हो सकता है। पर इतना बात सत्य है कि बिहार की जनता इन चीज़ों को बड़ी ही गंभीरता से देख रही है कि आज फैसले आने हैं और फैसले के पहले मोदी धाम का दर्शन भी होता है और अमित शाह जी से भी दर्शन करते हैं जाकर के। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कल कि हम दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मोदी धाम से दर्शन में क्या क्या चीज़ें उन्होंने दुआएं के तौर पर मांगी है वो सब बिहार की जनता गंभीरतापूर्वक देख रही है। जो मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में अपनी कुर्सी बचाए नहीं और अगले हर जगह लड़ने को तैयार बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों भले ही स्वांग रचती हो विश्व की बड़ी पार्टी होने का, पर यह सत्य है कि सत्ता लोलुपता के कारण वो जनता दल यू के हर वो उनके एजेंडे पे नतमस्तक होना पड़ रहा है। और मेरा मत साफ है कि टुकड़े टुकड़े गैंग में तब्दील भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रोश है उसके अंदर, दलों के अंदर, वो खुल करके भी सामने आ रहा है। पहले अपने दल को बचाएं, क्योंकि भाषाई आतंक का गैंग उनके यहाँ है, धार्मिक उन्माद का गैंग उनके यहाँ है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग का एक बड़ा गैंग है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। वो अटल और अडवाणी जी की पार्टी नहीं रह गई। वो एक गैंग है जो सर्टेन लोगों को एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। तो देश की जनता बड़ी बारीकी से हर पहलुओं पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल स्वाभाविक तौर पर शुरू से ही पुअर एम्पावरमेंट की दिशा में काम करती रही है और हम इन्हीं सवालों को लेकर करके हम बिहार में जो भी हमें प्राप्त हुआ, देश देख रही है कि एक युवा ने किस तरह से एक विकास के एजेंडे पे अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए और बिहार की जनता का दिल जीता है। भले ही कतिपय कारणों से तकनीकी रूप से हम सत्ता में नहीं आ सके, इनके एजेंडे जो रूप में थे पहले से हम लोग भांफ रहे थे कि संस्थाएं जिस तरह से उनके अधीन होकर के काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल खुल कर के आया सामने। हम सत्ता में भले ही नहीं आए लेकिन उनकी नींवें तो जरूर हिल गई। और बंगाल में और असम में जो पार्टी हमारी है वो निश्चित तौर पर लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ चुनाव लड़ करके उनके दांत जरूर खट्टे करेंगे। वो मुगालते में न जिए, वो दिन अब वो लद गए और ज़्यादा उनको नितराने की ज़रूरत नहीं है। 2 पार्टी की भाजपा थी, आज भले ही आई। ये देश लोकतंत्र का देश है और बड़ी इसकी जड़ें मजबूत है। कई 303 वाले को भी जो है 3 पर ला के खड़ी की है देश की जनता ने। इसलिए उनको मुगालते में जीने की ज़रूरत नहीं है। आज देश को जिस तरह से बेचने की कोशिश कर रहे हैं संस्थागत तौर पर, तो सभी पहलुओं पर न बिहार देश की जनता बारीकी से ध्यान दे रही है। दागी मंत्रियों पर विपक्ष कोई एक्शन लेगी क्या? हम तो कहा, शुरू से कहा, कल भी कहा है आपको कि 31 मंत्री समूह में 18 दागी हैं और आधा दर्जन से अधिक पर संगीन आरोप हैं। कई पे चार्जशीट हैं, कई पर 307 और 27 आर्म्स एक्ट भी उन पे अप्लाई कर रहे हैं। 120B जो हत्या की साजिश है वह भी उन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे दागी मंत्रियों के सहारे बिहार के मुख्यमंत्री विकास की लकीर खींचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर
हम इनको चुपचाप बैठ कर के तमस्वीन नहीं बनेंगे। सशक्त और मजबूत प्रतिपक्ष होने के नाते सदन और सदन के बाहर अपने मेवालाल को बाहर का रास्ता दिखाया। एक एक मंत्रियों को प्रतिदिन आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो एफिडेविट हैं इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि आप पूरे तौर पर आपके मंत्री जो बने हैं वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं, अपराध में भी लिप्त हैं। तो इसे प्रतिपक्ष मजबूती के साथ उठाएगी।